हेलो, हाँ, हेलो। नमस्ते सर जी। जी, नमस्ते। मैं सूर्यकांत मौर्य बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए। अभी मैं मुंबई के लिए आया हूँ। हुँ, मैं रहता हूँ वैसे जौनपुर में, जी, यूपी। जी। मैंने आपका वीडियो अभी तकरीबन 2 महीने से देख रहा हूँ। हुँ। जी, बोलिए। मैं मुझे डॉक्टर ने सीकेडी बताया है और डायलिसिस के लिए बोल दिया है हुँ, तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले से, लेकिन मैं डायलिसिस करा नहीं रहा हूँ। हुँ। आयुर्वेदिक उपचार ही कर रहा हूँ। भई जो आप उपचार कर रहे हैं, हम्म। वो डायलिसिस के डर से करा रहे हैं ना? जी। तो डायलिसिस पे जाने के लिए ही करा रहे हैं। नहीं, डर से ही करा रहा हूँ। भैया, आपको लैट्रिन बराबर आ रही, पेशाब बराबर आ रही है, जी। किडनी खराब है तो जिंदा कैसे हैं? यही सारी चीजें हैं जो नहीं, थोड़ी नहीं, कंफ्यूजन आप ये क्रिएट करती हैं। बताइए, पेशाब आ रहा है तो कैसे आ रहा है भाई? किडनी तो बिल्कुल। खराब है ना? बिल्कुल। तो भाई जिंदा कैसे हैं? सीकेडी है ना आपको, तो क्रॉनिक हाँ। किडनी डिसीज, किडनी हाँ। की पुरानी बीमारी। जी। तो आयुर्वेदिक तो आज से करा रहा है, पहले कैसे जिंदा थे भाई? पुरानी बीमारी है पहले तो ना। नॉर्मली, हाँ। अरे तो पुरानी बीमारी है भैया, ओके। किडनी की पुरानी बीमारी है। आयुर्वेदिक इलाज तो आज से करा रहे हैं, तो आप जिंदा आयुर्वेदिक में कैसे भी हैं हो ये गया बताइए। तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया, आयुर्वेदिक इलाज ही करा अरे रहा हूँ। भैया, ये बताइए, आपको सीकेडी है, सीकेडी मतलब क्रोनिक क्रॉनिक किडनी किडनी डिसीज, डिजीज। मतलब किडनी की जी। पुरानी बीमारी। बिल्कुल। तो पुरानी बीमारी है, तो आप इलाज तो अभी 1.5 साल से करा रहे हैं ना आयुर्वेदिक, हाँ। फिर जिंदा कैसे हैं आप ये बताइए। आपके दिमाग में पता नहीं कौन सा हुआ घुस गया है। भाई ये जो इलाज करा रहे हैं, ये डर से करा रहे हैं आप, डायलिसिस के डर से, और बिल्कुल मेरा डायलिसिस पे ही जाते हैं। जितने लोग ये इलाज करा रहे हैं, ये भी इधर उधर इलाज करा रहे थे और डायलिसिस पे ही जा रहे हैं। मुझे ना प्रोटीन लीकेज हो रहा है। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं भाई? कैसे लीकेज हो जाएगा प्रोटीन, ये बताइए। फिर ब्लड क्यों नहीं हो रहा है लीकेज? प्रोटीन ही क्यों हो रहा है लीकेज, ये बताइए। नहीं, अभी कुछ महीने पहले मैं जब ब्लड कर ये यूरिन करता था ना, तो मुझे बोला गया था आपको पॉट में करना है। अरे तो भाई, क्यों करना है भाई? हम लेटरिन भी पॉट में करें, जांच करवाएं, उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व जा रहे हैं, तो मतलब लेटरिन को भी रोक दें? बताइए। नहीं, वही चेक करने के लिए तो अरे भाई, जैसे चेक एक क्या हफ्ते में करना है? जो जो चीज किडनी ने रिजेक्ट हम्म। कर दी, उसको चेक क्या करना? बताइए। किडनी ने रिजेक्ट कर दी ना, हम्म। कि ये इसकी शरीर को जरूरत नहीं है। मतलब ओके। जैसे देखो, टमाटर टोकरी में रखे, हम लेके आए टोकरी में रख दिए, और हम्म। हमारी पत्नी ने उसको कुछ टमाटर निकाल के फेंक दिए। अब ये बताइए, उन्होंने फेंक दिए, तो हम वापस से टोकरी में रख दें क्या? क्यों फेंक दिए? क्योंकि खराब वो हो गए थे टमाटर इसलिए। खराब हैं, और अच्छे अच्छे रखे रहे और खराब फेंक दिए। तो जो टमाटर खराब हो गए हैं या खराब हैं, तो उनको टमाटर नहीं कहेंगे क्या? आलू या बैंगन कहने लगेंगे? नहीं। फिर भी टमाटर ही कहेंगे ना। हम्म। तो ऐसे ही जो किडनी निकाल रही बाहर, वो प्रोटीन काम का नहीं है किडनी के हिसाब से। ओके। तो भैया उसको कहेंगे तो प्रोटीन ही, लेकिन काम का नहीं है। अब मुझे ये शायद बताइए मेरी कि कमजोरी बहुत डॉक्टर ज्यादा हो गई है। डॉक्टर को ज्यादा जानकारी है कि किडनी को ज्यादा जानकारी है? बताइए, सेंस किसके अंदर है? किडनी को ज्यादा भाई, जानकारी। शरीर के अंदर पोषक तत्वों को बैलेंस करने के लिए किडनी भगवान ने बनाई, कि डॉक्टर को अपॉइंट किया है भगवान ने? नहीं, भगवान ने बनाई। बताइए। किडनी को भाई, भगवान ने शरीर बनाया। में कौन सी चीज रहना चाहिए, कौन सी बाहर निकालना चाहिए, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किडनी डिसाइड करेगी? बताइए। किडनी। तो भाई, किडनी वो ही तो कर रही है ना। वो प्रोटीन ही क्यों निकाल रही बाहर, हीमोग्लोबिन को क्यों नहीं निकाल रही है?
हीमोग्लोबिन भी तो किडनी में जा रहा है ना। जी बिल्कुल। भाई जैसे हमने बर्तन में दूध भर हम्म। दिया, है ना, हम्म। यदि हम्म। वो लीकेज है बर्तन, हम्म। तो भैया उसमें दूध में पानी भी निकलेगा, दूध में फैट है वो भी निकलेगा, मक्खन मलाई है वो भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यदि हम दूध निकाल के पानी भर दें तो पानी भी निकलेगा। हाँ। तो भाई किडनी लीकेज है तो हीमोग्लोबिन क्यों नहीं हो रहा है लीकेज, आयरन क्यों नहीं हो रहा है लीकेज, बताइए प्रोटीन ही क्यों हो रहा है, प्लाज्मा क्यों नहीं हो रहा है लीकेज? बिल्कुल। हाँ आपका कहना भी भाई, सही आप है। सोचते क्यों नहीं है ऐसा? भाई अब आपको कमजोरी आ रही इसलिए कि आप वो चीजें नहीं ले रहे, डर की वजह से। डॉक्टर ने बोला होगा प्रोटीन वाली चीजें नहीं लो। नहीं लेना। तो हाँ। भैया अंदर पुराना प्रोटीन यदि वो किडनी निकाल देती है एक्स्ट्रा प्रोटीन, तो हम्म। नया प्रोटीन नहीं लेना है। हाँ। बताइए, हाँ। यदि घर में खाना ज्यादा बन जाए और वो खाना बासा हो जाए, यदि उसको हम हटा दें तो फिर खाना बनाएंगे ही नहीं, हैं? तो भूखे बैठे रहे मतलब कि वो खाना ज्यादा बन गया था कल, तो भूखे बैठे रहे नहीं, खाना तो बनाना पड़ेगा ही। कि कल खाना बच गया था या कल खाना फेंकना पड़ा, इसलिए खाना बनाओ ही नहीं। तो भैया वो किडनी का काम है मैनेज करना, बैलेंस करना, पोषक हम्म। तत्वों को बैलेंस करना, और वो भी हीमोग्लोबिन के हिसाब से संतुलित रखना। नहीं समझ समझा। रहे? आपको समझ में नहीं आएगा भैया। आप जो दवाई खा रहे, जिस भी तरह की दवाई खा रहा है, आखिर है तो वो दवाई ही ना। हाँ बिल्कुल। भाई ये बताइए, जैसे कोई व्यक्ति देसी दारू पी रहा है तो उसको शराबी नहीं बोलेंगे? नहीं बिल्कुल बोलेंगे। तो फिर आप दवाई खा रहे हैं, भले ही दवाई आयुर्वेदिक खा रहे हैं, लेकिन है तो शराबी, वो बीमार ही ना। बीमार के लिए हाँ। भैया हम इलाज नहीं करते हैं, दवाई नहीं खिलाते हैं, हम पौष्टिक आहार बताते हैं। और आयुर्वेद के नाम से स्टेरॉइड दिया जा रहा है आज के समय में। यदि स्टेरॉइड नहीं दिया जा रहा होता तो नींबू, आंवला, संतरा इनका परहेज नहीं कराया जाता। नहीं, आंवला तो खाने के लिए बोला गया है, चटनी अरे बना भाई के और खाने भी के लिए। चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आंवला ही, बहुत सारी, हम्म। जैसे ताजे फ्रूट्स हैं, अंगूर हैं, है ना, पपीता है, अनार है, मौसमी, संतरे, और अपने नारियल पानी, नींबू पानी, ये मना कर खिला रहे हैं कि दे रहे हैं? नहीं, ये सब तो मना है, पपीता सेब खा रहा हूँ। तो नींबू में जो विटामिन सी है, साइट्रिक एसिड है, दवाइयों में है क्या? नहीं। तो फिर शरीर में जरूरत होगी साइट्रिक एसिड की, विटामिन सी की, तो वो कैसे, कहाँ से जाएगा जब आप लेंगे ही नहीं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी जब आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजें लेंगे ही नहीं? भाई आप 1.5 साल दवाई खाएं या 10 साल खाएं, कहलाएंगे तो मरीज ही। बिल्कुल। दिमाग में तो एक ही घुनीता घुसा हुआ है ना कि बीमार है, बीमार है, बीमार है, किडनी खराब है, किडनी खराब। भैया हम लोगों को ऐसा खाना खिलवाते हैं कि उनको लगे ही नहीं कि हम बीमार हैं। बढ़िया स्वादिष्ट खाना बताते हैं, पौष्टिक खाना बताते हैं, अचार पापड़ दही वगैरह सब बताते हैं, चटनी वगैरह सब बताते हैं। समझ रहे हैं? ओके। पहले जैसे होने के लिए आपको पहले जैसा भोजन करना पड़ेगा कि मरीजों जैसा भोजन करना पड़ेगा? हम्म। बताइए। हेल्दी होने के लिए हेल्दी लोगों जैसा भोजन करेंगे कि मरीजों जैसा भोजन करेंगे? तो हेल्दी आप तो लोगों जैसे। नमक भी नहीं खा रहे होंगे। नहीं, नमक कम खा रहा हूँ। अरे कम क्यों खा रहे भाई? कम खा रहा हूँ तो बीपी मेरा लो हो गया है। अरे नॉर्मल तो रेंज का है, भाई नहीं तो कम 200 के खाएंगे ऊपर तो जा रहा था। सोडियम की कमी आ जाएगी, ग्रंथियां सक्रिय कैसे होंगी, उनको ग्रंथियों को भी तो चाहिए ना नमक, ग्रंथियां एक्टिव कैसे होंगी? सोडियम की जरूरत होती कि नहीं? हाँ, मेरा बीपी 200 से नीचे नहीं आ रहा था। हाँ, 180 तो बटे वो तो 100 आ कब्ज रहा की था। वजह से थे, गैस बनने की वजह से, नमक की वजह से थोड़ी था। ओके। तो आप जो है ना, जो इलाज करा रहे हैं वो डायलिसिस के डर की वजह से करा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आपका इलाज शुरू हुआ था तब हाँ। क्रेटिनाइन कितना था?
89 3.5 था। जब इलाज शुरू हुआ था? कितने समय पहले हुआ था शुरू? ये पिछले साल। पिछले साल? कौन से सन में? 2025 में जनवरी। 2025 जनवरी में। 1 साल हो गया ना? हम्म। तो कितना था? 3.5। हाँ जी। और हीमोग्लोबिन कितना था? हीमोग्लोबिन तकरीबन 12 था। 12 था। अभी कितना है क्रेटिनाइन? क्रिएटिनिन अभी मेरा 7 पे है। 7 है। और हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन 9.5 है। 9.5। पहले 12 था। अरे हाँ भाई, आप नमक कम खाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, तो भोजन भी तो कम हो जाएगा। बताइए। बिल्कुल। भाई, चरखी में गन्ना कम डालेंगे तो रस भी तो कम निकलेगा। हम्म। बताइए। डॉक्टर भी आप बोल रहे हैं कि आप जो खाना है ना, कम खाना है आपको। हाँ। अरे कम खाना है तो पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। आपका 12 पॉइंट हीमोग्लोबिन था, 9 आ गया है 1 साल में। हम्म। आज नहीं तो कल डायलिसिस पे जाना ही है। भाई, कोई भी दवाई खा लो, दिमाग में तो कीड़ा क्रेटिनाइन का घुसा हुआ है ना। हम्म। वो कीड़ा तो बराबर दवाई खा रहा है ना, मतलब खुराक मिल रही ना उस कीड़ा को, वो तो जी। पनप रहा है। तो वो जो है ना, धीरे 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 डायलिसिस पे घसीट के ले जाएगा आपको। आप जो दवाई खा रहा है वो बीमारी की खुराक है। और अभी अभी जो परहेज के नाम पे आपने भोजन कम कर दिया ना, वो आपकी हम्म। खुराक है। अपनी खुराक कम कर दी आपने। इसीलिए आप जो है ना, हम्म। डायलिसिस की तरफ जा रहा है। ये डायलिसिस का जो डर है, ये डायलिसिस की तरफ ले जा रहा है। ये दवाई खा रहा है डायलिसिस की वजह से। ना किडनी पहले खराब थी, ना अभी खराब है। ये जो पेशाब आ रहा है, ये डॉक्टर हम्म। के पिताजी नहीं बैठे हैं अंदर छन्नी लेके। पिताजी, इनकी किडनी खराब हो गई, छन्नी हम्म। लेके बैठ जाओ, ब्लड को छानते रहना, और हम्म। बाकी जो है ना, पेशाब बाहर निकालते रहना। भैया, अभी तो प्रोटीन ही जा रहा है, बाद में एक बूंद पेशाब नहीं निकलेगा। जाके मिलो डायलिसिस सेंटर में। वो भी ऐसे ही इलाज करा रहे थे। हाँ। भाई, हम भी खाना खाते हैं, हम भी पानी पीते हैं, हम भी सब कुछ खाते हैं। हम तो कभी नहीं देखा कि पेशाब में झाग जा रहा है। कभी कभी पानी कम पीते हैं, पेशाब पीला आता है। कभी हम ऐसी चीज कुछ खा लें ज्यादा, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज होगी, तो वो अंदर जाएगा तो वो झाग के रूप में निकलेगा। कभी जैसे हम मूली ज्यादा खा लें, तो मूली में हम्म। फोलिक एसिड होता है, वो उसको डिजोल्व करके किडनी में पहुंचा देगा पूरे ब्लड को। और हम्म। ब्लड में जो वेस्टेज होगा वो घुल के निकलेगा, तो झाग के रूप में तो निकलेगा। ओके। बताइए। अब जैसे कि इस बाल्टी में हमने 1 किलो सर्फ घोल दिया, और फिर वापस निकाल लेंगे वैसे ही का वैसा जैसा डाला था, नहीं। वो झाग बन गया। बताइए। दूध के ऊपर, जैसे ही हम दूध को उबालते हैं ना, पहले तो हम्म। झाग नहीं रहता है, लेकिन उबालते समय झाग आ जाता है। तो हाँ। हम गैस को बंद कर देते हैं, फिर बाद में वो झाग जो है ना खत्म हो जाता है। फिर बाद में देखते हैं एक मोटी परत जम जाती मलाई की। मलाई जम जाती तो वो झाग ही तो था। झाग था कि नहीं? दूध है। के हाँ। ऊपर जो मलाई आई, झाग आया था, वो मलाई बन गई। अब आप यदि झाग को रोक देंगे निकलने हम्म। से, जैसे हमने दूध को बंद, गैस को बंद कर दिया, झाग को निकलने से रोक दिया, वो झाग था ना, वो झाग ही मलाई का रूप ले लिया, मलाई बन गई। बरोबर। कल देख लेना दूध उबालना जब, है ना। हम्म। अब हम दूध को छानेंगे तो छन्नी में दूध रुक जाएगा, क्योंकि वो मलाई जाके छन्नी में रुक जाएगी, तो दूध को रोक देगी। हम्म। लेकिन उबालने से पहले हम यदि छानते तो मलाई थी नहीं, बाहर से आई मलाई क्या। नहीं। तो भाई साहब, ये जो झाग रूपी रूपी जो मटेरियल निकल रहा है, उसको रोक रहे हैं। वो एक लेयर टाइप की चिपक जाएगी नेफ्रॉन्स पे, जम जाएगी, फिर मूतने के लिए तरस जाओगे आप। ओके। भैया, इंसान बनाया है, थोड़ा इंसान की तरह सोच लिया करे। नहीं तो इंसान का जीवन जो है ना, वो नर्क बन जाता है। भाई, आपसे अच्छा तो वो गधा है कि जो सिर्फ घास ही खाता है। दवाई रख दो उसके सामने, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। हैं? तो बिल्कुल। भगवान आपको देख के सोचता होगा, बेचारे को इंसान बना दिया गधा बनाते बनाते। हम्म। हैं? भाई, इंसान की तरह सोच ही नहीं रहे हो आप। मैंने आपका वीडियो देखे।
भाई वीडियो देखो, सुने एक बहुत बात सारे। बताएं, मेरी बात आपको भले ही बुरी लगे, लेकिन मैं बोलिए। बोलता हूँ जैसा वैसे ही बोलता हम्म, हूँ, हम्म, है ना। बोलिए बोलिए। भाई हमें भी खांसी उठ रही है 4 5 10 दिन से, हम दवाई नहीं खा रहे हैं, मुलेठी ले रहे हैं, मुलेठी ले रहे हैं, तो मुलेठी हाँ, चबाने से कफ निकल रहा है। तो कफ क्यों निकल रहा है? अंदर पैदा हो रहा है, हर चीज पैदा होती है हाँ, भैया। ऐसे थोड़ी हमने खाना खाया सिर्फ लेटरिन ही बनेगी, हाँ, पानी पिया सिर्फ पेशाब ही बनेगी, और भी तो कुछ बनेगा ना अंदर। तो बनेगा हम्म, तो वो बाहर निकलेगा ना किसी क्रिया के तहत, प्राकृतिक हाँ, क्रिया जो उत्सर्जन क्रिया। भाई हम्म, पेशाब में घुल के निकलेगा, पसीने में घुल के निकलेगा। अभी तो आपने पेशाब भी चेक करवाया, पसीना भी चेक नहीं करवाया। पसीना चेक करवा लेते तो हम्म। पसीना भी रोक देते। फिर हाल एसी में रहेंगे या अस्पताल में आईसीयू बने, वहां तो पसीना निकलना ही नहीं है। नहीं, वैसे भी पसीना आ ही नहीं रहा, 1 साल हो और गए भैया, तकरीबन ये पसीना आ जो ही नहीं एम्बुलेंस में जो मास्क लटके रहते हैं ना, एक रहा। हाँ, गंदी सी डोरी बंधी रहती हम्म, है ना। जैसे ही आपको तबीयत बिगड़ी, एम्बुलेंस बुलाई और तुरंत जो है ना मास्क लगा दिया, फंसा दिया मुंह में, मुंह से भी सांस लो, नाक से भी सांस लो। हाँ, अब ये नहीं देखते हैं कि वो कितने मरीजों को लगाया गया होगा एम्बुलेंस में, वो मास्क। मैं तो हमीदिया हॉस्पिटल में एक मरीज से मिलने गया था, तो देखा कि एक वृद्ध आदमी वहां पे निपट गए, स्वर्ग वास हो गया उनका। तो जो मास्क लगा था वो हटा दिया। फिर जो है ना उनके परिजन आए, स्ट्रेचर पे लेके निकल लिए, और वहां पे दूसरी चादर बिछा दी उसी पलंग पे, और वो मास्क था ना वो वहीं लगा हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर के उसके बाद मशीन में। तो एक मरीज आया, डायरेक्ट तुरंत मास्क फंसा दिया वही। और हम घर में कपड़े भी जला देते हैं भैया, समझ रहा है, कि उसमें कोई रोग कीटाणु वगैरह ना हो। इधर हो। तो ये बीमार बनाने के लिए होते हैं। आप देख लेना एम्बुलेंस में, पूछना कि ये मास्क रोज बदलते हो क्या, हर मरीज के लिए नया लगाते हो नहीं क्या? नहीं नहीं बदलते हैं। सरकारी अस्पताल में मास्क कितने समय से नहीं बदला? अब बताइए। हम अपने घर में अपने परिवार वालों का जूठा पानी तक नहीं पीते हैं, हम्म, हैं? वहां मास्क लगा देते हैं। हम्म, तो भैया, जितना बीमारियां ये अस्पतालों में फैलती हैं, उतनी कहीं नहीं। पहले आज से 100 साल पहले अस्पताल नहीं थे, इतनी सारी बीमारियां होती थी क्या? हम्म, नहीं, इतने नहीं। तो लोग क्या सबके सब मर जाते थे? तो 80 साल की उम्र में हल कौन चलाता था पहले? हम्म, बताइए। हम्म, तो सब मर जाते थे, तो 100 साल कौन जिंदा रहता था फिर? कोई नहीं। क्यों नहीं सभी रहते रहते थे थे, जिंदा? सभी सभी रहते थे। 100 साल से ज्यादा उम्र होती थी, हम्म, अस्पताल नहीं थे, लोग घरों में मरते थे, वो भी पूरी उम्र होके। हम्म, तो आप मरीज बने हुए हैं, और मरीज का कोई भरोसा नहीं कब आईसीयू में पहुंच जाए। हम्म, ये इतना शोर शराबा काहे का हो रहा है? तो समझ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ। तो आप जो है ना इलाज करा रहे हैं डायलिसिस पे जाने के लिए। जैसे लोग दारू पीते हैं ना, गुटखा तंबाकू खाते हैं ना, अपनी अर्थी अर्थी सजाते हैं, हम्म, ऐसे ही आप जो है ना, आप डायलिसिस बस ठीक है, बस। में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी। ठीक है। फिर जब डायलिसिस पे जाएंगे ना, तो बोलेंगे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, साहब मुझे बचा लो। ऐसे कई लोगों के फोन आ रहे हैं। एक तो जी। बोल रहा है सर मेरे 5 बच्चे हैं। अरे 5 बच्चे हैं तो भैया कमाने में धमाने में टाइम देता ना। भाई अस्पताल के चक्कर लगाने में टाइम देगा, तो भाई हम्म, अस्पताल में ही पड़ा रहेगा ना। आईसीयू काय के लिए बना रखा उन्होंने? ठीक करने के लिए बना रखा है क्या? बताइए। हम्म, या फिर मैं परामर्श दे रहा हूं तो लोग नारियल पानी पिएंगे, तो वहां जाएंगे आईसीयू में, इसलिए पहले से बना के रखा है कि विक्रम सिंह राजपूत परामर्श देगा, लोगों को नारियल पानी पिलाएगा, तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, तो फिर वहां पे आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, इसलिए तैयार बना के रखे हैं ना आईसीयू। हम्म,
भैया आप मेरे से परामर्श ले रहे थे क्या 1 साल से कि आप जो है नहीं। ना ये 3.5 पॉइंट क्रेटिनाइन से 7 पहुंचा दिया। आप नारियल पानी नींबू पानी पी रहे थे क्या? नहीं। तो दवाइयां ही तो खा रहे थे, हम्म। तो दवाइयों से ही तो बढ़ रहा है ये क्रेटिनाइन। दवाइयां शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही उन क्रियाओं के साथ छेड़छाड़ करती हैं। जैसे किसी महिलाओं को पीरियड आने वाला हो और वो दवाई खा ले तो पीरियड आएगा कि रुक जाएगा? बताइए। हम्म। हाँ, जवाब दीजिए। जी, मैं थोड़ी सी उलझन में हूँ, इसके लिए मैंने आपसे भैया कांटेक्ट किया। उलझन में ही हो और उलझन में ही रहोगे। ये जो ठीक दवाइयां करने के खा रहा लिए। है ये हाँ। प्राकृतिक क्रियाओं को रोकने के लिए खा रहा है। जब से दवाई खा रहा है ना तो बुखार आया होगा, ना नजला जुकाम हुआ होगा। कई लोग बोलते हैं साहब हम तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ना हमें कभी बुखार आता है ना नजला जुकाम होता है। ऐसे ही प्रकृति जो है ना एक जैसा मौसम बना दे, ना ठंड आएगी ना गर्मी आएगी ना बरसात आएगी, तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन चलने के लिए ये चक्र जरूरी है। भाई आप ब्लड प्रेशर को स्थिर कर लो, ना बढ़ने दो ना घटने दो। ऐसे ही भगवान भी मौसम को स्थिर कर दे, ना घटने देगा ना बढ़ने देगा। बताइए, तो चलेगी प्रकृति? नहीं चल। अरे तुम जबरदस्ती इंसान बना दिया। भाई और जीव जंतु बढ़िया है आपसे, बिल्कुल। ठीक है। बाकी हमें क्या? भाई आप दवाई खा रहे हैं अपने पैसे से खा रहे हैं, हमारे पैसे से थोड़ी खा रहे हैं, है ना? भैया आप बीमार नहीं हो। ये बीमार बनाया क्रेटिनाइन जो जाएगा। है ना हवा बना के रखा है दिमाग में, भैया वो हम्म। हवा नहीं है, गंदगी है। और गंदगी जो है ना, बुखार आता उल्टी होती है निकल जाती है। हम्म। गंदगी जो है ना दस्त लगते हैं उल्टी होती है निकल जाती है। नजला जुकाम होता है नाक से निकल जाती है। उसे बोलते हैं बॉडी बेस्ट। लेकिन उल्टी तो हर बार खाने के बाद में हो जा रही थी। अरे तो भरा हुआ है अंदर, तो वो खाना क्यों खा रहे हैं? भाई ऊर्जा वाली चीजें खाओ ना। खाना पचेगा ही नहीं, वो तो फेंक देगा, क्योंकि उसको पहले ही गंदगी भरी पड़ी है ना वहां पे। शरीर के अंदर एनर्जी है ही नहीं खाना पचाने के लिए, तो वो फेंकेगी ही ना। भाई खाना में ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि ताजे फलों में, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में, रसीली चीजों में? भाई आपके गंदगी भरी हिसाब है से ना, बता तो रहे आप 7.89 है, तो वो क्या है? गंदगी तो है। आपके हिसाब से क्या करना होगा मुझे? भाई देखो मेरे हिसाब से क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में नहीं आ रहा है। ऑडियो वीडियो में बताया, लोगों को समझ में नहीं आता, फिर भी दवाई ठूसे जाते हैं ठूसे जाते हैं। तो भैया इसमें समय लगता है, तो मैं समय का शुल्क लेता हूँ। परामर्श तो फ्री है, ऑडियो वीडियो सुन लो, कर लो, समझ लो। समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन समझना ही नहीं है तो क्या करें? नहीं, आपके जो वीडियोस भाई हैं मेरी उसमें। फीस है 20,000 रुपए, मालूम है? वो भी समय की है, समय देता हूं मैं। नहीं, बिल्कुल आप समय दे रहे हैं। उसकी उसका शुल्क है 20,000 रुपए। और शरीर में जो गंदगी भरी पड़ी है, टॉक्सिन भरा पड़ा है, शरीर की क्षमता कम हो गई, उसके लिए जरूरत है पौष्टिक आहार की। तो वो लिख के दे देंगे, आप खरीद लेना। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, नमस्ते। जी। मैं सर अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। मेरा सर 2013 से मुझे ये किडनी का प्रॉब्लम है सर। हम्म। और एक बार किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गया है। तो हम्म। 8 किडनी ट्रांसप्लांट 5 साल अच्छा रहने के बाद में फिर हम्म। से डायलिसिस करना पड़ रहा है, और 8 साल से अभी मैं डायलिसिस कर रहा हूँ सर। हम्म। तो सर क्या करना पड़ेगा आगे सर, कैसे? यूरिन आ रहा है कि बंद है? पूरी तरह से बंद है सर, पूरी तरह से बंद। और बोलते हैं वो किडनी सिकुड़ गई है। अ, हम्म। बाकी तो इधर तो इलाज है नहीं सर। तो मुझे आपके रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिले तो मैं सर आपको कॉल किया सर। यूरिन कब से बंद है? यूरिन कम से कम सर 5 साल से बंद है सर, कम से कम। तो जब यूरिन आ रहा था तब किडनी खराब हुई थी कि अभी किडनी खराब हुई है? सर किडनी तो वो तो पता नहीं सर, खराब वैसा तो वो कुछ बोलते ही नहीं है सर, कुछ बताते ही नहीं है।
डॉक्टर लोग तो कुछ अरे बताते ही। आपसे पूछ रहे हैं हाँ हाँ कि जब बोलिए ना। किडनी जब यूरिन आ रहा था तब किडनी खराब हुई थी कि अभी खराब हुई है, यूरिन नहीं आ रहा है अब खराब हुई है अम, जी? त- जैसा सर नहीं समझ में अरे आया। आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हम्म, आपको यूरिन आ रहा था हाँ तब हाँ किडनी खराब हुई थी कि अब किडनी खराब हुई, यूरिन बंद हो गया अब हुई खराब? सर अभी तो यूरिन नहीं आ रहा है ना। अरे भैया मैं ये पूछ रहा हूँ किडनी खराब कब हुई थी? जब यूरिन आ रहा था तब हुई थी खराब कि अब यूरिन बंद है अब हुई है खराब? तभी तभी खराब हो गई थी। जब यूरिन आ रहा था। हाँ 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 अच्छा तो सही कैसी होती किडनी? सही मतलब सर। यूरिन आ रहा है वो खराब है किडनी, है ना? मतलब फूटी हुई है किडनी ऐसा कि यूरिन बगर रहा है ना? वो तो सर डॉक्टर लोग तो सर वैसे। अरे डॉक्टर लोग की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं डॉक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर की कोई बात ही नहीं हो रही। किडनी खराब आपकी के डॉक्टर की? सर हमारी हमारी थी। अरे तो आपको पता नहीं है, जैसे आपको लेटरिन आ रही है हाँ ना? हाँ तो मतलब हाँ वो पिछवाड़ा खराब है इसलिए आ रही है क्या लेटरिन? नहीं निकलना चाहिए भाई, निकलना चाहिए। पेशाब निकल रहा है मतलब किडनी खराब है, नहीं निकलना चाहिए पेशाब। निकलना चाहिए सर। उस समय हाँ तो किडनी अच्छी थी हाँ। तो अच्छी। अच्छी थी किडनी, तो हाँ भैया आप ये पानी क्यों निकलवा रहे थे जब किडनी अच्छी थी? वही क्रिएटिन बढ़ गया था। अरे यार मर जाओगे फिर भी वही क्रेटिन लेके जाओगे ऊपर। तो क्रेटिन सर होता देखिए क्या है, कैसा होता है भाई, कहाँ होता है, कहाँ से आता है? क्रिएटिन तो वो बोलते हैं कोई अरे एनर्जी तो होती है होता क्या वेस्ट है मटेरियल। भाई, मतलब तुम सड़ते रहोगे डायलिसिस में लेकिन क्रेटिन नहीं बढ़ जाए, है ना? सर इतना नॉलेज नहीं मतलब होता है। डायलिसिस में सड़ते रहोगे, है ना, वो मंजूर है भाई, दो दो नहीं बार सर चीर फाड़ हमारे पास करवा तो लोगे, देख। आप सर चीर फाड़ करवा डालोगे शरीर की, ऐसी की तैसी करा दोगे, लेकिन क्रेटिनाइन नहीं बढ़ना चाहिए, है ना? तो सर देखिए हमारे सामने जो इलाज है वो तो। अरे भैया मैं ये बोल रहा हूँ क्रेटिनाइन नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब भले ही ऐसी की तैसी हो जाए पूरे शरीर की, लेकिन क्रेटिनाइन नहीं बढ़ना चाहिए बस, है ना? सर भाई हमको तो यही आप जो, बताया गया है। अरे बताया गया कि ऐसी तैसी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम्हारी चीर फाड़ हो गई ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन वही क्रेटिनाइन अभी भी दिमाग में घुसा हुआ है कीड़ा, क्रेटिनाइन नहीं मरा तुम्हारा, क्रेटिनाइन का कीड़ा अभी भी नहीं मरा है। चलो मूत निकलना बंद हो गया फिर भी क्रेटिनाइन का कीड़ा नहीं मरा है? तो सर आप बताए क्या करें हमको हमको तो जो सामने क्यों? जैसा जो। और सर हर तुम्हें प्रकार के इंसान नहीं इलाज कर बनाया चुका क्या? हूँ। भगवान ने इंसान नहीं बनाया क्या? बना है सर तुम बना है। खाना नहीं खाते हो, घास खाते हो क्या? नहीं नहीं सर खाना खाते हैं बराबर है सर। भाई तुम क्रेटिनाइन का कीड़ा लेके घूम रहे हो दिमाग में, साला मूत निकलना बंद हो गया, तुम्हारा एक बार चीर फाड़ हो गई, ये बताओ तुमने हम्म जब पहली बार इलाज कराया था तब हम्म। ये बताओ क्या सोच के इलाज कराया था, क्या परेशानी थी आपको? उस समय सर वजन बढ़ गया था और हाँ। पानी भर गया था। उल्टियाँ आ अरे रही थी। अरे तो उल्टी आ रही थी तो वो जो गंदगी निकल रही थी वो ही तो क्रेटिनाइन निकल रहा था, कोई हलवा थोड़ी निकल रहा था अंदर से। सर बात सही है आपकी लेकिन ये सब तो हमें ऐसा पता नहीं जिंदगी में था? पहली बार हुआ है क्यों, सर। घास खाते थे क्या, खाना नहीं 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 खाते थे? नहीं नहीं नहीं। तो सर हाँ। आप सुनिए तो सर अरे सर भाई मेरी जब बात उल्टी समझिए। हो रही थी, हम खाना खाएंगे लेटरिन बनेगी तो लेटरिन निकलेगी तो क्या ढक्कन लगा देंगे दवाइयों का? नहीं नहीं तो ऐसे नहीं सर। उल्टी हो रही थी तो गंदगी तो निकल रही थी, बॉडी बेस्ट को ही तो क्रेटिनाइन बोलते हैं। हाँ हाँ सर और बराबर क्या है। है, वो क्या निकल रहा था उल्टी में? वो तो सर अब आपकी बात सुन के समझ में आ अरे रहा है। बात सुन के मैं क्या, आज मैं तो आज पैदा हुआ हूँ, आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले मैं था क्या, मैं बैठा हुआ था क्या? नहीं 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 सर तो। हाँ, हाँ जब ये मशीनें नहीं थी बराबर है सर तब पहले के नहीं भी उल्टी लोगों होती को। होगी किसी को। हाँ हाँ पहले के भी हमें तो लोगों कई को। बार उल्टियां हुई।
हाँ हाँ तो हाँ हम तो ऐसे किडनी बदलवा बैठते हम। भाई अच्छा हुआ भगवान ने हमें इंसान बनाया और इंसान का दिमाग दिया। आपको इंसान जैसी शक्ल देके पता नहीं कौन से जीव जंतु का दिमाग दे दिया। तो सर आप हमारी भी तो बात समझिए सर। अरे भाई समझ रहे, उल्टी हो रही थी ना, गंदगी निकल रही थी, आंखों से दिख तो रही होगी ना कि ये हाँ हाँ गंदगी हाँ निकल रही अंदर से। हाँ सर, बहुत हाँ तो गंदी उल्टी गंदगी, होती थी एकदम। अरे हाँ तो गंदी होती होगी, अंदर से गंदगी निकल रही थी बाहर, तो गंदी नहीं होती होगी उल्टी। तो सही आप है। दवाई लेके रोक बैठे होंगे। अब इतना तो दिमाग लगा लेते कि रोकेंगे तो गंदगी जाएगी कहाँ पे, रहेगी कहाँ पे? हवा बन के आसमान में चली जाएगी क्या? ब्रह्मलोक चली जाएगी क्या? सर वही तो बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं थी ना। अरे मैं क्या तो समझ नहीं थी, मैं तो 23। ये बोल रहा हूँ भैया, गाय का बछड़ा जैसे ही जन्म लेता है माँ के थन ढूंढ लेता है कि हाँ यहाँ दूध मिलेगा, सही है सर, सही है। है। और तुम्हें इतनी समझ नहीं थी कि उल्टी में गंदगी निकल रही है शरीर के अंदर से। सही है सर, तो सही है। गंदगी निकले ना, आप डॉक्टर के पास गए होंगे भागे भागे, ये लो भैया ये खजाना निकल रहा है, रोको इसको नहीं तो लुट जाएगा पूरा। अब आपने दवाई दे के रोक ली होगी तो शरीर फूल गया होगा। शरीर में भर जाएगी, शरीर नहीं फूलेगा, भरी हाँ रहेगी सर, तो। सर तो फूल बोले गया किडनी था। खराब हो गई। अब यदि गंदगी को रोक लोगे तो किडनी की क्या गलती है, आप बताइए? और जब सर गंदगी रहेगी तो ब्लड के लिए जगह कहाँ रहेगी? तो फिर खाना पीना बंद करवा के और वो आपका ब्लड का लेवल कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि गंदगी के लिए तो जगह बनाना है ना शरीर में। वो बराबर जो है, सैंपल ले लेके निकाल निकाल के दिखाते हैं, देखो क्रिएटिनाइन बढ़ गया, बढ़ यूरिया गया, बढ़ बढ़ गया, गया। पोटेशियम बढ़ गया, ये बढ़ सही है, गया, वो बढ़ गया। तो वो जो बढ़ गया वही तो बाहर निकल रहा था उल्टी में, दस्त में या नजला जुखाम में। सही है सर, सही है। हाँ, तो फिर क्या किया आपने? इलाज कराया होगा। कितने साल इलाज कराया था पहली बार जब ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके हाँ, पहले? वो तो उस समय 6 महीने इलाज करवाया। 6 महीने 6 महीने इलाज कराया। डायलिसिस करवाया, हाँ। अच्छा जब पता चला तो कि क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो कितना था जब क्रिएटिनिन, जब उल्टियां हो रही थी? 13 क्रिएटिन था सर, 13। 13। फिर क्या किया, डायरेक्ट डायलिसिस हुआ के? नहीं, 13 पे, हाँ 13 पे फिर नहीं उन्होंने। नहीं, जब इलाज शुरू हुआ तब कितना था? 13 पहले ही बार नहीं में नहीं, 13। पहली बार में ही 13 था। हाँ तो हाँ, पहले ही डायरेक्ट बार। डायलिसिस शुरू कर दिया। हाँ, फिर उस तो समय डायरेक्ट। भैया वो जो निकल रहा था ना अंदर से, वो हाँ, क्रिएटिनाइन ही निकल रहा था, बड़ा हुआ था। इसलिए हमें अच्छा। भी उल्टियां होती हैं, हमारे बच्चों को भी होती हैं, हमारे माँ बाप को भी उल्टियां होती हैं। और बुखार हमें भी कई बार आया, साल में एक बार तो आते ही आता है, उल्टी होती है। आज मुझे खांसी उठ रही थी, मैंने खूब मुलेठी चबाई, खूब चबाई मुलेठी, फिर मुझे बलगम निकला अंदर से, और गर्म पानी पी लिया तो उल्टी हुई, तो ढेर सारा बलगम निकला गाढ़ा गाढ़ा। वो क्रिएटिनाइन निकला, क्रिएटिनाइन, बॉडी बेस्ट बोलते हैं इसे। अच्छा, समझ रहे हैं? हमारे अंदर पैदा होता है, जैसे लैट्रिन बनती है, पेशाब बनता है, बलगम बनता है, यही इसी को बोलते हैं क्रिएटिनाइन। बॉडी बेस्ट यही होता है। ये रोज ब्लड बन रहा है तो जा कहाँ रहा है, आसमान में जा रहा है क्या? ब्लड जलेगा, उसका अवशेष होगा तो कहाँ जाएगा? बाहर ही तो आएगा ना शरीर के। सही है सर, सही भाई है। गाड़ी में ऑयल डालेंगे और ऑयल जब घिस जाएगा तो बाहर ही तो निकालेंगे, अंदर हवा बन के थोड़ी अंदर से उड़ जाएगा। सही है सर, सही है। तो ये लोगों को पता नहीं हो क्या गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो बढ़ गया तो निकलेगा ना, शरीर निकालेगा ना। तो दवाई लेके शरीर की क्षमता बढ़ा रहे कि घटा रहे? तो सही है सर, तो सर ऐसा क्षमता कुछ घटा अगर देंगे तो वो निकलेगा कि अंदर नि, रुक जाएगा? निकलेगा सर, आपकी बात समझ अरे गए। दवाई ले लेंगे तो कहां से निकलेगा, रुक जाएगा ना। सही है, सही है। दवाई यानी कि ड्रग, नशीला पदार्थ। सही है, सही है। तो वो नशीले जब पदार्थ नस से नाड़ियों में रहेगा तो हार्ट पे लोड नहीं पड़ेगा, किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा, नस नाड़ियों में भर जाएगा, नस नाड़ियां फूल नहीं जाएंगी। और सही। क्रिएटिनिन होता कौन सा हुआ है भैया? यही तो होता है, समझ में नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, फिर डायलिसिस कराया होगा आपने? हाँ, डायलिसिस, अब वो कंडीशन इतनी ये हो गई थी, यानी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी अरे तो कि अंदर, कुछ आप ये पर्याय बताओ, नहीं। जब बाहर निकलता है इतनी बदबू आती है, इतना हाँ हाँ, बुरा लगता है, गंदा लगता है, तो अंदर भरा रहेगा तो शरीर के अंगों को कितना गंदा लगेगा, तकलीफ कितनी होगी, सही तकलीफ है। होगी। अंदर से तकलीफ होगी, सही है सर, हाँ, सही है। तो फिर हाँ, क्या किया?
कितने दिन डायलिसिस डायलिसिस हुआ था? तब से ही फिर डायलिसिस 6 महीने डायलिसिस चलाया उन्होंने। हाँ। और उस डायलिसिस में भी बहुत कंडीशन खराब हो गई थी, यानी बस जैसा ब्रेन तक ब्लड नहीं जाना वगैरह अरे तो वगैरह, बहुत बहुत गंदगी प्रॉब्लम। शरीर में भरी रहेगी नस नाड़ियों में, तो ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा? ब्रेन तक ब्लड जाएगा कैसे? और ऑक्सीजन सर्कुलेट कैसे होएगा जब ये गंदगी, जैसे गाड़ी में सर्विसिंग ना करें, पुराना ऑयल ना निकालें, कार्बोरेटर वगैरह साफ ना करें, तो बताइए गाड़ी चलेगी कैसे? सही है सर, ऐसे सही ही है। हमारा शरीर। तो फिर ट्रांसप्लांट कौन से सन में हुआ था आपका? 2013 में ही करवाए, 6 महीने पहले सर डायलिसिस करवाए उन्होंने। हाँ। और उस समय बहुत कंडीशन, 6 महीने में बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, जैसे सुध ही नहीं थी। सुध हाँ, बोलते हैं ना सर, कोई सुध ही नहीं थी, जो सेंस जैसा नहीं बोल था, रहा है सेंस नहीं था। हाँ। सेंस ही नहीं था, जो जैसा बोल रहा है वैसा करते करते फिर डॉक्टर ने परामर्श दिए कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। फिर हाँ, माता जी की किडनी लेनी पड़ी। तो माता जी की किडनी ली होगी लेफ्ट साइड की। हाँ उनकी सर, मम्मी है, 1 मिनट। मम्मी का, मम्मी कौन सी किडनी काट ली तुझी? लेफ्ट साइड की। हाँ सर, लेफ्ट साइड की निकाली। हाँ, हमें और कैसे मुझे पता? राइट में बिठाई, राइट में राइट बिठाई। में बिठाई। हाँ भैया, आपको पागल बना दिया। हाँ आप हाँ। ये बताइए, हम लेफ्ट साइड का हाथ निकाल के राइट साइड लगाएंगे तो कैसा लगेगा? उल्टा लगेगा कि नहीं? हाँ उल्टा लगेगा सर, सही है सही है। अब बताइए, लेफ्ट साइड की किडनी राइट साइड कैसे लगाएंगे, ये बताइए। सही है सर, हैं? सही। और फिर ये बताइए, आप माता जी के अंदर तो एक ही किडनी बची, तो माता जी जिंदा कैसे हैं? कई लोग बोलते हैं एक किडनी बिल्कुल खराब हो गई, बिल्कुल फेल हो गई, तो हम्म, बताइए एक किडनी पे लोड पड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, किडनी हाँ हाँ। ट्रांसप्लांट करा लो। तो फिर माता जी के अंदर तो एक ही किडनी बची भैया, वो बरोबर जिंदा है कैसे हैं? अभी भी जिंदा हैं। और सर, सही है एक सही ही किडनी काम करती है एक वक्त में, दोनों किडनी एक साथ काम नहीं करती हैं। है। एक समय एक ही करती है सर? हाँ। अरे और एक बाप। किडनी साइज में छोटी होती है, एक बड़ी होती है। और हाँ थोड़ी आपकी जो थोड़ी किडनी, छोटी। जो जहां लगाई गई ना राइट साइड की, वो हाँ किडनी हाँ। पहले भी काम कर रही थी और आज भी काम कर रही है। अब किडनी यदि थोड़ी खराब बहुत। हो जाती तो निकाल के बाहर फेंक देते। बाहर फेंक दी क्या निकाल के? नहीं 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 फेंकी। फेंकी। क्यों नहीं फेंकी? जब किडनी वही, खराब हो गई तो वहां के अंडे देने के लिए बैठी है। सही सही है सर, वही वही तो। एक्चुअल में आपका ब्लड का लेवल हो गया था कम, और कम। उन्होंने क्या किया, ब्लड का लेवल बढ़ा दिया। अच्छा अच्छा। समझ गए? तो किडनी हाँ। छानने लगी। अच्छा। और अब इलाज कराते कराते, परहेज करते करते फिर से ब्लड घट गया। तो ब्लड घटने से क्रेटिनाइन का, वो ब्लड का घनत्व जो है ना, कम हो गया, और क्रेटिनाइन का घनत्व बढ़ गया। तो फिर ब्लड गाढ़ा हो गया। अब ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, और जो मटेरियल था ना, जो पहले उल्टियों में रोक दिया था, वो दवाइयां हाँ। दे दे के ब्लड से अलग कर दिया उन्होंने, अलग सुखा दिया। अब किडनी में जमा हुआ है। जी जी। किडनी ना तो पहले खराब थी और ना आज खराब है। अच्छा। समझ रहा है? और ये जो जी। डॉक्टर है ना, डॉक्टर, हाँ। भैया, डॉक्टर लोग बेवकूफ बनाते हैं। मेरी बुआ को ऐसे ही मार दिया इन लोगों ने। मैं तो इनको जो है ना गाली देता हूँ।